तो आइए हम बात करते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के हर एक पार्ट के बारे में। आपको अच्छे से पता है कि रेस्पिरेशन हमारे नोज से, हमारे नाक से स्टार्ट होता है और हमारे कोशिका यानी कि सेल तक ये ख़त्म होता है। हम अगर पिक्चर को देखें, इसको मेरी ड्राइंग ठीक ठाक नहीं है फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये नोज़, नाक की बात करें बेटा, तो नाक को हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं बायोलॉजिकल नेम में नोजल। क्या बोलते हैं? नोजल, यानी कि हमारा नासिका। क्या बोलते हैं? नासिका। ठीक, तो नाक जो होता है इसका क्या फंक्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक चीज़ बता देता हूँ, नाक को दो पार्ट में डिवाइड करता है, उसको हम सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टम। याद रखना, हमारे नाक के अंदर क्या क्या होता है? वेस्टिबुल होता है, म्यूकस ग्लैंड होते हैं और ऑल्फैक्टरी रीजन होते हैं। ठीक है, वेस्टिबुल क्या होता है? आप बोल सकते हो कि हमारा जो नाक होता है, नाक के अंदर हेयर होते हैं। क्या होते हैं? हेयर। आपको पता है कि हेयर होता कहाँ पे है? जहाँ पे आपका डबल स्किन हो, स्किन के दो फोल्ड हो। तो हमारे नाक के अंदर भी क्या होता है? स्किन के दो फोल्ड होते हैं और नाक के अंदर हमारे क्या होते हैं? हेयर होते हैं, जो कि क्या करता है, अगर हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, मतलब सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसको ये जो हेयर है रोकने का काम करता है। क्या काम करता है? रोकने का। ठीक, उसके बाद आपका आता है म्यूकस ग्लैंड, यानी कि जिसको हम बोलते हैं श्लेष्मा ग्रंथि। क्या बोलते हैं? श्लेष्मा ग्रंथि बोलते हैं। अच्छा, इसका काम क्या है? आपको पता है कि हमारे नाक के अंदर एक स्टिकी ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है। क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ, जिसको कि हम बोल देते हैं भाई नाक निकल रहा है या कुछ निकल रहा है, ठीक है ना। जो चिपचिपा पदार्थ होता है, तो उसका काम क्या होता है मैं आपको बता दूं कि अगर हम सांस लेते हैं, जो कुछ धूल जो है उसको रोक लेते हैं हमारे बाल। देखो, बाहर तो नहीं निकालेगा, वो निकालेगा तो नहीं ना बाहर, वो क्या करता है? रोक लेता है। रोकने के बाद वो क्या होता है? हमारे म्यूकस के अंदर चिपक जाता है। क्या हो जाता है? चिपक जाता है, फिर वो वहीं पे रुक जाता है, मतलब हमारे अंदर नहीं जा पाता है। क्लियर है? उसके बाद हमारा आता है ग्रसनी, यानी कि फेरिंग्स। आपको पता ही है। ठीक है, फेरिंग्स की बात करें तो आपको एक वर्ड याद आ रहा होगा, एपिग्लोटिस। क्या? एपिग्लोटिस। जो एपिग्लोटिस था, अगर एग्जाम्पल माने, ये हमारा एक तरीके से बोलोगे कि फूड पाइप हो या फिर आपका विंड पाइप हो, यहीं होता है। ठीक है, यहाँ से लाइक हमने खाना लिया या सांस लिया तो यहीं से हमारा स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर मान लो हमने खाना खाया तो क्या होता है? एपिग्लोटिस तो यहाँ पे हमारे एयर यानी कि हमारे लंग्स की तरफ जाने वाली जो पाइप्स होती हैं उसको ये ब्लॉक कर देता है, ताकि खाना हमारे कहाँ चला जाए? स्टमक में चला जाए। ठीक, अगर हम सांस लेते हैं तब क्या होता है? ये एपिग्लोटिस जो होता है इस तरफ चला आता है। किस तरफ? हमारे फूड पाइप की तरफ, इसको बंद कर देता है। ठीक, और फिर इधर से खुल जाता है। क्लियर है? क्या होता है? इधर से खुल जाता है और फिर हमारा जो एयर होता है, यानी कि जो भी हम ब्रीथ इन करते हैं, वो पूरी तरीके से हमारे लंग्स पे चला जाता है। क्लियर और नॉट? क्लियर है? अच्छा, कभी कभी होता है ना कि हम खाना खाते हैं, और आपको बता देता हूँ एक और चीज़, जो ऑल्फैक्टरी रीजन होता है इसका कनेक्शन होता है ब्रेन से। किससे कनेक्शन होता है? हमारे ब्रेन से कनेक्शन होता है इसका। कहने का मतलब होता है कि कोई भी अगर फ्रेग्रेंस है, कोई भी स्मेल है, उसके बारे में कैसे पता लगता है हमारे माइंड को कि भाई ये ज़्यादा एक तरीके से खुशबू आ रही है या फिर बदबू आ रही है? कैसे पता लगता है? तो ये ऑल्फैक्टरी रीजन होता है, ये मैसेज पहुंचा देता है हमारे माइंड तक। तब हम कहते हैं हाँ भाई कितना खुशबू आ रहा है या कितनी बदबू आ रही है, ये हमें पता लगता है। क्लियर? ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और यही एक तरीके से आपको बता दूं, ऐसे ही काम कौन करता है? हमारा एपिग्लोटिस भी करता है। कौन करता है? एपिग्लोटिस। यानी कि ये मैसेज पहुंचा देता है हमारे माइंड को। लाइक हम खाना खा रहे होते हैं तो ये किसको बंद कर देता है? हमारे विंड पाइप को बंद कर देता है। किसको बंद कर देता है? विंड पाइप को। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारा ध्यान कहीं और होता है। क्या होता है? हमारा ध्यान कहीं और होता है और हम खाना खा रहे होते हैं। ठीक, लाइक मान लो हमारा ध्यान कहीं और है और हम खाना खा रहे हैं, तो क्या होता है? हमारा ये विंड पाइप भी खुला रह जाता है। ये जो विंड पाइप है ये क्या होता है? खुला रह जाता है।
तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फूड होता है उसका खतरा होता है कहाँ पे जाने का, हमारे लंग्स की तरफ। किधर? हमारे लंग्स की तरफ जाने का खतरा होता है। तब ये क्या करता है, एक तरीके से एपिग्लोटिस तो भूल गया भाई कि मुझे बंद होना है, क्योंकि ये मैसेज तो पहुंचा ही नहीं पा रहा, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं है, हमारा ध्यान तो खोया हुआ है किसी और में। तो क्या होता है, हमें हिचकी आती है। क्या? हिचक आती है, जिसको हम बोलते हैं ना हिचकी आना, कि भाई हम खाना खाते खाते एक तरीके से बोलते हैं हिचकी आ गई, यार हमें किसी ने याद कर लिया। एक्चुअली में हमें कोई याद नहीं कर रहा होता है, हम ही किसी की ख्यालों में खोए हुए होते हैं। बात समझ में आ रहा? हम कहीं पे खोए हुए होते हैं, इसलिए क्या होता है कि हमारा फूड जो है इस वाले स्किन तक आने लग जाता है। कौन से? मतलब कौन से पाइप तक? हमारे लंग्स वाले पाइप तक आने लग जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी हमें बहुत तेज़ी से खांसी भी हो जाती है। ठीक है ना, मतलब नोज़ के थ्रू सारा खाना वाना बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा लंग्स उसको एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकारता नहीं है। अगर सोचो, अगर उसको एक्सेप्ट कर ले तो ख़त्म है हम। ठीक है, तो इस तरीके से वो काम करता है। क्लियर? आपको समझ में आ गया? ये होता है। उसके बाद आपका आता है आपका श्वास नली, जिसको कि हम ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये जो सी लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक, और ट्रैकिया का काम क्या है? आपको पता है कि जो हमारा विंड पाइप है, यानी कि जो हमारा बोल सकते हो श्वास नली है, वो कैसा है? सिर्फ सॉफ्ट है। आपको पता है क्या है? सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो अगर हम सांस ले रहे हैं तो अंदर तो चला जा रहा है। मान लो कभी हम सांस नहीं ले रहे, रुक गए थोड़ा देर के लिए, तो ये तो बिल्कुल ही चिपक जाएगा। क्या होगा? बिल्कुल चिपक जाएगा। तो इसको शेप कौन प्रोवाइड करा रहा है? या फिर ये नीचे बैठ जाएगा। क्या होगा? नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि भाई सॉफ्ट है ना, ये क्या है? ये सॉफ्ट है। तो इसको सपोर्ट कौन प्रोवाइड कराता है? हमारा ट्रैकिया। कौन? ट्रैकिया। ये एक्चुअली में आपको पता है क्या होता है? कार्टिलेज होते हैं। क्या होते हैं? कार्टिलेज, जिसको कि हिंदी में हम क्या बोलते हैं? उपास्थि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपास्थि। ठीक, नाउ हम नीचे जाते हैं। नीचे जाके ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। किस पार्ट में? 2 पार्ट में। इसको बोला जाता है ब्रोंकाई। क्या बोला जाता है? ब्रोंकाई। जब ये किस में? 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, लाइक ऐसे आया, 2 पार्ट में ऐसे ऐसे डिवाइड हो रहा है, इसको कहा जाता है ब्रोंकाई। क्या बोला जाता है? ब्रोंकाई। अब यही ब्रोंकाई आगे जाके और मल्टीपल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो इसको बोला जाता है ब्रोंकिलियस। क्या बोला जाता है? ब्रोंकियोलिस। ठीक है, ब्रोंकियोलिस बोला जाता है इसको। क्लियर है? अब यही ब्रोंकिलियस क्या होता है, आगे जाके कई पार्टों में चेंज हो जाता है, मतलब कई पार्टों में डिवाइड हो जाता है। इसको बोला जाता है अल्वियोली। क्या बोला जाता है? अल्वियोली बोला जाता है। क्लियर? हिंदी में बात करें तो वायु कोष्ठक, यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन का, ठीक, जो लास्ट वाला पार्ट होता है, ये रेड रेड पार्ट है ना, अल्वियोली यानी कि वायु कोष्ठक, इसको कहते हैं। और यहीं पे आके जो हमारा ब्लड होता है, यानी कि हमारा रक्त होता है, यहीं पे आके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करता है। ठीक है, आपको मैंने हार्ट वाले चैप्टर में बताया है कि ये कहाँ से जो हमारा ब्लड है प्योर होने के लिए किसके पास जाता है? लंग्स के पास। किसके पास जाता है? लंग्स के पास। वो आता कहाँ पे? यहीं पे आता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक, तो ये हमारे क्या थे? ये ऑर्गन थे। ठीक है, क्लियर? और आपको बता दूं, लंग्स के ऊपर, हमारे फेफड़ों के ऊपर एक परत होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, जिसको प्लूरा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? प्लूरा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। और नीचे आप देख रहे होंगे जिसका नाम है डायफ्राम। क्या कहते हैं हम? डायफ्राम। आपको बता दूं 60 to 70% जो हमारा ब्रीदिंग यानी कि रेस्पिरेटरी में हेल्प करता है, श्वसन में सहायता करता है, वो हमारा करता है डायफ्राम। क्यों? जैसे हम सांस लेते हैं तो जो डायफ्राम है वो नीचे चला जाता है। हमने सांस लिया, डायफ्राम नीचे चला गया, अब हमें सांस को रिलीज करना है, छोड़ना है, तब क्या करता है? डायफ्राम हमारे लंग्स को पुश करता है। क्या करता है? पुश करता है। लाइक बोल सकते हो कि जो हमारा लंग्स है वो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, गुब्बारा है, बिल्कुल सॉफ्ट है। ठीक है, अपने आप तो उसमें से हवा निकलेगा नहीं, उसको तो पुश करना पड़ेगा नीचे से, है ना? नीचे से। तो क्या होता है, हम सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे गया। ठीक, जब हम सांस छोड़ रहे होते तो हमारे डायफ्राम क्या करता है? उसको पुश करता है।
ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि अचानक गिर गए तो हमारा सांस रुक जाता है, ऐसा लगता है कि भाई सांस नहीं आ रही है, ठीक है, या कहीं चोट लग जाता है तो क्या होता है, हमें सांस नहीं आ रही होती है थोड़ी देर के लिए, ऐसा लगता है। और ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि डायफ्राम पे थोड़ा सा झटका लगता है जिसकी वजह से वो मूवमेंट करना बंद कर देता है। क्लियर है। अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो गया सडनली, तो किसी की सडनली डेथ हो जाती है। और डेथ क्यों होती है आपको बता दूं, क्योंकि जो डायफ्राम एक मसल होता है, क्या होता है, मसल, वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है एक्सीडेंट के बाद। इसलिए लोगों का जो डेथ होता है हड्डी वड्डी टूटने से या सर फटने से नहीं, कभी कभी क्या होता है, डायफ्राम के ख़त्म होने से भी डेथ हो जाती है उसकी। क्लियर, यहाँ तक पता लग गया। डायफ्राम आपको पता है क्या करता है, हमें ब्रीद इन ब्रीद आउट करने में हेल्प करता है। क्लियर है और नॉट। आपको अब एक तरीके से बताता हूँ, जैसे मान लो हमारे ब्लड के अंदर क्या, आपको ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, ठीक है, पीछे मैं बता चुका हूँ वीडियो में, ठीक, लेकिन अब दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे यानी कि ऑल्वियोली जो है हमारा, यानी कि वायु कोष्ठक है, यहाँ पे कौन आता है, हमारा ब्लड आता है। कौन आता है, ब्लड। ब्लड क्या करता है, वो हमारे हार्ट के थ्रू आता है, ठीक, यहाँ से क्या लेता है, प्योर हो जाता है, यहाँ से लेके जाता है ऑक्सीजन को, क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन, और हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, बॉडी ऑर्गन में, ठीक है। क्लियर है। फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सेल को वो चीज़ दे देता है। सेल क्या करता है, एनर्जी बनाता है, किसके, जो फूड प्रोडक्ट हमने खाए थे, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करी कि क्या ऑब्जर्वेशन करता है, रिलीज होते हैं, वो सोखता है उसको, तो वो ब्लड के साथ मिल जाता है, ठीक है। ब्लड के साथ कौन कौन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, और जो न्यूट्रिएंट्स थे, पोषक तत्व थे, वो आपस में मिल गए। मिलने के बाद आपको पता है ये क्या जनरेट करते हैं, एटीपी जनरेट करते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। उसके बाद हमारी पूरी की पूरी बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है। क्या हो जाती है, एनर्जेटिक, मतलब एक तरीके से हमारे अंदर स्फूर्ति आ जाती है, हमें एनर्जी मिलती है किसी भी काम को करने के लिए। दोबारा बता दूं कि जो ब्लड होता है वो क्या करता है, इससे ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन लेके हमारे बॉडी के सारे पार्ट तक लेके चला जाता है। अब सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना, और आपको पता है कि अब हमारा जो सेल है वो थक गया, ठीक, तो वहाँ से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो ब्लड है कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से लेके भी आता है, लेके आया कहाँ पे, लंग्स के पास, उसको कार्बन डाइऑक्साइड दिया, उससे क्या लिया उसने, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लेके फिर बॉडी पे गया, ठीक। इधर हम क्या बाहर निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आ रहा है। सांस लिया हमने, ब्रीद इन करी, उसके बाद हमारे लंग्स के एल्वेoli में यानी कि वायु कोष्ठक में चला गया वो, वहाँ पे क्या हमारा ऑक्सीजन स्टोर रहा। उसके बाद कौन आया लेने के लिए, उसको लेने के लिए आया आपका रक्त, यानी कि ब्लड लेने के लिए आया। ब्लड उस ऑक्सीजन को लेके गया, माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाया, फिर वो कन्वर्ट हुआ एनर्जी में। उसके बाद वहाँ से क्या लेके आया, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आया, फिर किसको दे दिया, हमारे लंग्स को, फेफड़े को। तो यही प्रोसेस हमारा बार बार होता रहता है, ठीक है। इसलिए हम क्या होता है कि 1 मिनट में हम 16 to 18 बार, 16 से लेके 18 बार हम सांस लेते हैं। श्वसन क्रिया हमारी इतनी होती है, रेस्पिरेटरी हमारी इतनी होती है। छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है, क्या होता है, छोटे बच्चे में ये ज़्यादा होता है। और जब वो पेट में होता है तो एक तरीके से जो जहाँ से उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रही होती है वो उस समय सांस नहीं ले रहा होता है, ठीक है। जहाँ से उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रही होती है वहीं से उसको क्या मिलता है, एक तरीके से बोल सकते हो ऑक्सीजन प्रोवाइड होता है, ठीक। जब वो बोर्न होता है, मान लो कोई बेबी बोर्न होता है, उसके बाद ही एक तरीके से वो रोना स्टार्ट करता होगा, आप देखते होगे नॉर्मली रोना स्टार्ट करता होगा, क्योंकि वो जैसे ही तरीके से बोलोगे इस एटमॉस्फेयर में आता है तो बिल्कुल नया उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है इस एटमॉस्फेयर के लिए बिल्कुल नया होता है, ठीक है। और जब तक उसकी बॉडी के अंदर एक तरीके से बोलोगे लंग्स वगैरह बहुत सॉफ्ट होते हैं, इसलिए रोना स्टार्ट कर देता है। क्लियर बात समझ में, ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताता हूँ।